तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कोडिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि एक्चुअल में कौन से टॉपिक्स हमें रेडी करने, कौन से टॉपिक हमें सीखने चाहिए जिससे हमें रिएक्ट नेटिव डेवलपर की अच्छी जॉब मिले, लाइक अच्छी कंपनी में अप्रोच कर सकें, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या क्या सीखा और मैंने सारे इंटरव्यूज जो दिए, उन इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या उन लोगों ने पूछा, क्या क्या उन्होंने लाइक एक तरीके से होता है ना, एक डिमांड करी कि हमें ये वाला बंदा होना चाहिए, लाइक डेवलपर को ये आना चाहिए, उसे ये भी आना चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अभी जब हम इनिशियली अब सीखते हैं तो हमें ये तो पता है कि हमें एज ए लाइक बिगिनर हमें रिएक्ट नेटिव सीखना है, तो हमें मतलब सिंटैक्स वगैरह ये सारी चीज सीखनी है, एक दो प्रोजेक्ट करने चाहिए। बट एक्चुअल में जब हम रिएक्ट नेटिव को पूरा सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं तो इतनी सारी चीजों को सीखना कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें एज ए लाइक बिगिनर, अगर हम बिगिनर की बात करें, ठीक है, तो हमें सबसे पहले आना चाहिए रिएक्ट नेटिव के अंदर यूआई बनाना सही से आना चाहिए, ठीक है। यूआई बनाना चाहिए। यूआई के बाद हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव बनाना आना चाहिए, रेस्पॉन्सिव यूआई, ठीक है। उसके बाद हमें एपीआईज लगानी आनी चाहिए, ठीक है। एपीआई से डेटा डिस्प्ले कैसे करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए हमें। अब हम ऑफ द टॉपिक बात करते हैं कि अब ये तो नहीं सिर्फ जब हम स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बिगिनर प्रोजेक्ट होता है, तब की बात कर रहे हैं कि हमें एपीआई लगाना आना चाहिए, लिस्टिंग डेटा की करानी आनी चाहिए, नेविगेशन वगैरह जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था नेविगेशन का, उस तरीके से नेविगेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें। अब थोड़ा रिएक्ट नेटिव से थोड़ा मतलब, ये तो इनसाइड द रिएक्ट नेटिव हो गया। अब हम थर्ड पार्टी चीजें जो रिएक्ट नेटिव के साथ यूज करते हैं वो क्या हो सकती हैं। उसमें फायरबेस में लगाना आना चाहिए, ठीक है। फायरबेस आना चाहिए। फायरबेस के बाद मैप हो गया, वो आना चाहिए। पेमेंट गेटवे वो आना चाहिए। टेस्टिंग के डिवाइसेस वो आना चाहिए। रेडक्स आना चाहिए यूज स्टेट के लिए, ठीक है। हमें मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी होती है, जो मटेरियल यूआई की वो आनी चाहिए। उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव पेपर की लाइब्रेरी है वो हमें यूज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैप्स, सॉरी ग्राफ्स, ग्राफ की भी लाइक हमें ग्राफ में डेटा कैसे दिखाना है तो ग्राफ्स आने चाहिए हमें, ठीक। उसके बाद पेमेंट गेटवे हो गया वगैरह हो गया। मीडिया कंट्रोल्स हमें आने चाहिए। मीडिया में जैसे ऑडियो हो गया, ऑडियो ट्रैक अगर हम काम करते हैं तो वीडियो हो गया, ठीक है। जीआईएफ लगानी आनी चाहिए हमें। एसवीजी पे काम करना आना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं एनिमेशन की, ठीक है। ये तो यूआई के फैक्टर हो गए और इसमें हम फायरबेस को हम डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फायरबेस का दूसरा अल्टरनेट भी कोई आना चाहिए अगर हो तो, ठीक है। एसक्यूएल हमें आना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल बहुत अच्छे से आए, क्योंकि मोस्टली बहुत ही कम ऐसे ऐप होते हैं जिसके अंदर हम एसक्यूएल यूज करते हैं। लोकल डेटाबेस जब भी हम यूज करते हैं तो असिंक स्टोरेज से काम चल जाता है, ठीक है। नहीं तो लाइब्रेरीज का यूज करके हम ग्लोबल वगैरह का करके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फायरबेस हो गया डेटाबेस के लिए, है ना। और उसके बाद एपीआई है ही। तो हमें एसक्यूएल का बहुत ही कम यूज करना रहता है, बट मेरे हिसाब से नहीं, बट हमें आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, कभी क्या पता कि आप जाओ इंटरव्यू में और इंटरव्यूअर आपसे कह दे कि ये एक छोटा सा टू डू लिस्ट है जो हमें रेडेक्स के साथ बनानी है, पर डेटा हमें असिंक स्टोरेज में सेव नहीं कराना, ये डेटा हमें एक टेबल के अंदर सेव कराना है, वो टेबल एसक्यूएल लाइक माई एसक्यूलाइट वगैरह की है। तो फिर आपको वो चीज आनी चाहिए, है ना, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये तो सारी में चीजें आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मैंने रेडक्स भी बता दिया आपको, है ना। नेटिव में कोड कैसे लिखते हैं और नेटिव के कोड को हम कैसे रिएक्ट नेटिव में मर्ज करते हैं वो हमें आना चाहिए। रिएक्ट नेटिव एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, हमें एंड्रॉइड की बिल्ड बनानी आनी चाहिए, आईओएस की बिल्ड बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आईओएस के अंदर कुछ अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं जो एक्स कोड से ही होगा, ठीक है। मैं पॉड की बात नहीं कर रहा, पॉड तो आप पॉड इंस्टॉल करके कर लोगे, बट कोई भी ऐसी चीज है जो नेटिव में करनी है आईओएस के, वो हमें आना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद फायरबेस हो गया, फेसबुक लॉगिन, सोशल लॉगिन वगैरह, ये फायरबेस के पार्ट है, बट विदाउट फायरबेस भी हमें आना चाहिए ना गूगल क्लाउड के साथ। और उसके बाद यार एनिमेशन की बात करते हैं तो री एनिमेटेड में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यूअर एक लाइक जब भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो वो ऐसे नहीं करता कि यार एनिमेशन आता कि नहीं, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखता है, लाइक री एनिमेटेड पे काम किया है या नहीं किया, रेडक्स पे काम किया है या नहीं किया, आपने जेस्ट पे टेस्टिंग की है या नहीं की है, इस तरीके से पूछता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमें कुल मिला के आनी चाहिए। रीएनिमेटेड हो गया, एनिमेटेड हो गया, अगर जैसे हमने मोटी की बात करी, रखनी मोटी वाली लाइब्रेरी, वो आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि हम कस्टम पैकेज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर बना सकते हैं तो उन्हें यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद ऑफ द टॉपिक यार सारी चीजें, जैसे मान लो अगर बात करें थोड़ा सा, ये तो एक बड़े बड़े मॉड्यूल्स हो गए, बोल सकते हैं कि मॉड्यूल है ना, अलग अलग एक मॉड्यूल है कि भैया मैप हमें यूज करना है, ऐप के अंदर तो ऐसे होना चाहिए ऐसे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की सिर्फ। तो सबसे पहले जब भी इंटरव्यूअर आपको अप्रोच करेगा, स्टार्ट करेगा, जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है रिएक्ट नेटिव का, ठीक है, तो फर्स्ट चीज वो डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव से नहीं पूछता। वो सबसे पहली चीज पूछेगा कि अगर आप रिएक्ट नेटिव में हो तो वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब वो ये नहीं कहेगा कि आपको जावास्क्रिप्ट का मास्टर होना है, नहीं। उसे सारे कॉन्सेप्ट, जैसे उसका ES6, जो भी आपका ES6 है, ठीक है, ECMAScript 6 जो है, तो वो ये चाहता है कि बंदे को, जो सामने वाला कैंडिडेट है, उसे ES6 आनी चाहिए, ठीक। उसमें एरो फंक्शन हो गए, उसके अंदर वेरिएबल्स हो गए, जैसे आपका लेट हो गया है ना, कॉन्स्ट हो गया, ठीक है, एरो फंक्शंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर ऐड हुई हमारी, है ना। तो पूरा ES6 को आप पढ़ सकते हो, W3 स्कूल पे जाके भी आप पढ़ सकते हो। मैं भी आगे एक वीडियो डालने वाला हूँ ES6 के बेस पे। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं सिर्फ लाइक पूरा जावास्क्रिप्ट कवर नहीं करने वाला हूँ, मेथड्स, एरे, ठीक है, फंक्शंस, ये फंक्शंस और मेथड जो भी है, ठीक है, एरेस, स्ट्रिंग्स, इनके मेथड, और ये ES6 के अंदर जो भी चीजें आती है, जो भी चेंजेस हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो ये आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरी ट्यूटोरियल आने वाली है, तो अगर आप उसका वेट करोगे तो वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ES6 हमें जरूर आनी चाहिए। अब बात करते हैं, जब जावास्क्रिप्ट का में सारे टॉपिक्स आते हैं जो जरूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पढ़ो, क्योंकि पूरा कोई नहीं पूछेगा। जावास्क्रिप्ट पूरी तरीके से आप पढ़ भी लोगे तो पूरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइल, जब भी आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हो, ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हो, आपको फाइल मैनेज कैसे करना है, आपको पिक्चर या फाइल को कैसे उठानी है डेस्कटॉप में, वेबसाइट पे, या फिर रिएक्ट कर, उसका यूज क्या है हमारे लिए। रिएक्ट नेटिव में यूज नहीं है भाई, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में हम npm का पैकेज यूज कर रहे हैं, है ना, इमेज उठाने के लिए, वीडियो उठाने के लिए, कैप्चर करने के लिए, कैमरा ओपन, ये सारी केवल पैकेज यूज कर रहे हैं, हम कोई जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कोड यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो वहां पे उससे हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स कैसे यूज करने हैं ना, ठीक है, यूज कॉल बैक क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्लोजर्स क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें में आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट का, जब हो जाता ना तब वो कहता है कि भाई जावास्क्रिप्ट का तो हो गया, अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं रिएक्ट से, क्योंकि आप अगर रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो तो फर्स्ट यूज लाइक you should be like able to reply all the answers from react js also, ठीक है, क्योंकि अगर react js के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो react native में हमें अप्लाई करने हैं। अगर आप बोलो कि क्या, क्योंकि react native हम तो पढ़ रहे हैं, react के क्या क्वेश्चंस पूछेगा, तो भाई पहला क्वेश्चन, डोम क्या होता है, बोम क्या होता है, BOM, ठीक है, क्या होता है डॉक, और ये क्या नाम है हमारा, डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डोम को मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेट क्या है, क्लास कंपोनेंट क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, ठीक है, थ्रेड्स क्या है, और थ्रेड हो गई, ठीक, क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट में फर्क क्या है, कौन सा बेटर है, परफॉर्मेंस वाइज पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार। और वो जब पूछना स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, तो भाई मान लो रिएक्ट ये कुछ कर करा के 100 क्वेश्चंस बनते हैं, जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के और रिएक्ट नेटिव के, तो 100 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप चाहोगे तो आप कमेंट में मुझे इस वीडियो को बताना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 100 के समथिंग है, वो नहीं क्वेश्चन से मुझे हमेशा उन्हीं के अंदर से पूछा गया, मैंने वही रेडी किया और इंटरव्यूज निकाले हैं। तो आप बोलोगे मैं उसकी एक तरीके से सीट बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो कमेंट में आप बताना। अब बात करते हैं कि यार रिएक्ट के सारे क्वेश्चन, रिडक्स हो गया, ठीक है, और हमारे प्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें सब कुछ कर लोगे, फ्लैक्स वगैरह सब चीज करने के बाद फिर रिएक्ट नेटिव में आएगा, तो रिएक्ट नेटिव में भाई आपको ज्यादा कुछ पूछने को बचेगा ही नहीं। रिएक्ट नेटिव में बंदा क्या ही पूछेगा, रिएक्ट नेटिव में आपको यही पूछेगा ना कि लाइक आधे कॉन्सेप्ट उन्होंने रिएक्ट में ऑलरेडी पूछ लिए, आपसे स्टेट के बारे में भी पूछ लेगा, हुक्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कस्टम हुक्स के बारे में पूछ लेगा, प्रॉप्स के बारे में पूछ लेगा, प्रॉप डीलिंग के बारे में पूछ लेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिड्यूसर्स के बारे में पूछेगा, रिड्यूसर क्या होता है वो पूछेगा, ठीक है। उसके बाद रिडक्स का तो पूरा टॉपिक ही पूछ सकता है, टूल किट क्या होता है, थंक क्या होता है, सागा क्या होता है, मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर यूज क्यों करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पूछेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, मान लो एपीआईज वाली की बात करते हैं, अगर ये सारी चीजें हो गई, ठीक।
अब उसके बाद बात करते हैं रिएक्ट नेटिव में, आके बात करते हैं रिएक्ट नेटिव का टॉपिक। रिएक्ट नेटिव में क्या पूछ सकता है, तो भाई रिएक्ट नेटिव के अंदर सबसे पहले पूछ सकता है कि नेटिव की चीजें है ना, परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकते हैं रिएक्ट नेटिव ऐप की, है ना, ऐप का साइज कैसे कर सकते हैं, रीयूज कैसे कर सकते हैं कोड को, रीयूजेबिलिटी कैसे यूज करेंगे, है ना, और कंपोनेंट्स के बारे में पूछेगा, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं, प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्चुअल कंपोनेंट क्या होते हैं, प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं, मेमोजाइजेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, यूज मेमो का यूज कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, यूज कॉलबैक का यूज कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या नाम है, रिएक्ट की ही है वो, रिएक्ट में भी यूज करते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल और हुक्स, बट वो रिएक्ट नेटिव में भी सिमिलर चीज है ना, ठीक है, कैसे करोगे आप, ठीक। उसके बाद प्रोमिसेस क्या होती हैं, प्रोमिसेस क्या होती है, एपीआई हिट करोगे तो प्रोमिसेस क्या हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कंपोनेंट वाइज में आ जाएगा, फ्लैट लिस्ट में और सेक्शन लिस्ट में फर्क क्या है, ठीक, सेक्शन लिस्ट में फर्क क्या है, तो ये सारी चीजें वो इस तरीके से पूछता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सीट फिर भी बना के यूआरएल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सीट को आप एक बार देख के आप उसके सारे क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार मैं बताऊं, मैं हर तरीके का वीडियो अभी नहीं डाल पाऊंगा, सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही है और बहुत ही ज्यादा आप समझ सकते हो कि मैं सारी चीजें मैंने कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब भी है, यूट्यूब चैनल भी मैनेज कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें सिखाने को मन करता है कि यार सब कुछ सिखाऊं, पर टाइम की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो एक सीट में शेयर करूंगा, आप उस सीट के बेस पे अगर आपको इसी महीने में इंटरव्यू देना है तो आप कुछ चीजें तो मेरे टॉपिक, जैसे मैंने जो वीडियो शेयर करे बिगिनर्स के लिए, रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स, है ना, मैंने क्वेश्चंस भी शेयर करे रिएक्ट नेटिव का, हाउ टू क्रैक रिएक्ट नेटिव इंटरव्यूज, वहां से ले सकते हो। कुछ चीजें जो नहीं मिल रही है वो चीजें आप इंटरनेट से सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बताना, तो मैं देखूंगा, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करते हैं रिएक्ट लाइक रिडक्स, रिडक्स की इस वीक के अंदर, लाइक इस वीक के अगले वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर हम पूरी सीरीज देखने वाले हैं रिडक्स की, ठीक है, जिसके अंदर हम रिडक्स को लाइक मैं एक पूरा ऐप बनाऊंगा, एक तरीके से पूरा ऐप बनाएंगे हम, ई कॉमर्स का छोटा सा ऐप बनाएंगे, जिसके अंदर अभी तक जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्राइस वगैरह कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है कि क्वांटिटी एक ही ऐड हो रही है, जब भी हम किसी आइटम को ऐड कर रहे हैं कार्ट का तो वो कार्ट में आइटम ऐड हो जा रहा है, फिर दोबारा से सेम आइटम को कर रहे हैं तो वो भी एक सेपरेट आइटम ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे, थंग को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, सागा को अप्लाई कैसे करते हैं, ये हम पूरी रिडक्स की सीरीज बनाने वाले, नेक्स्ट वीक में वो लाइव हो जाएगी, लाइक यूट्यूब पे अपने चैनल पे आ जाएगी। तब तक के लिए वेट करो, और बाकी चीजों पे हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी सब आप लोगों का सपोर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो रिएक्ट नेटिव फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, जो रिएक्ट नेटिव पढ़ना चाहते हैं आगे, तो सब लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।